प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के लिए स्काईमेट के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद से बारिश नहीं हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में 30 सितंबर को मानसून वापस लौट गया था, लेकिन मध्य भागों तक पहुंचते पहुंचते 6 अक्टूबर तक का समय लगा। उसके बाद से मानसून की वापसी में ब्रेक लग गई थी और 15 दिनों के बाद 21 अक्टूबर को ये समूचे उत्तर प्रदेश को अलविदा कह चुका है। और इस बीच 1 अक्टूबर से लेकर अब तक यानी 21 अक्टूबर तक जो बारिश होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में, अगर पश्चिमी भागों की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 100% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी भागों में भी 97% की कमी रही है। सिर्फ 3% बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है जितनी बारिश होती है उसकी तुलना में। और इस सप्ताह भी उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियां हमें देखने को नहीं मिलेगी। आंकड़ों को जो बारिश का मॉडल डेटा होता है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश संभावित जरूर है क्योंकि एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, वो रास्ता बदलकर अब पूर्वोत्तर भारत तथा बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाकी भागों की तरफ हमें देखने को नहीं मिलेंगी। और इस सप्ताह कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत में नहीं आएगा, जिससे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन न्यूनतम तापमान गिर रहा है, दिन के तापमान में भी गिरावट शुरू होगी। कुछ इलाकों में कुहासा और धुंध जैसी स्थितियां सुबह के समय अब दिखाई देनी शुरू हो सकती हैं। सुबह और रात के मौसम में सर्दी भी काफ़ी बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी सप्ताह के आखिर तक। हालांकि जो सिस्टम पूर्वोत्तर दिशा में जा रहा है इसके चलते पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो हवाएं हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पहुंच सकती हैं, जिससे इन भागों में दिन में बादल छाए रह सकते हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान आंशिक तौर पर, और बादलों के साथ साथ दिन में धुंध सा माहौल यहां पर बना रह सकता है। इस मौसम के बीच फसलों से जुड़ी सलाह की चर्चा करते हैं। इस समय धान की जो फसल है उसकी कटाई और मड़ाई तेजी से चल रही है। शुष्क मौसम के बीच खरीफ फसलों विशेषकर धान की फसल की कटाई तेजी से जारी रखें और मौसम कोई बाधा इस सप्ताह नहीं पैदा करेगा, इसलिए किसानों को हमारा सुझाव है कि जो कटाई का काम है उसे तेजी से निपटाएं। इसके अलावा धान की कटाई के बाद एक मसला होता है धान की जो अनाज है यानी खाद्यान्न है उसमें नमी का। अनाज में जब तक सुझाए गए स्तर से अधिक नमी कम न हो जाए तब तक अनाज को धूप में रखें, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपका अनाज लेने से सरकारी जो खरीद केंद्र हैं वो आपको मना न कर सकें और आपको खाली हाथ वहां से वापस न लौटना पड़े, आपको नुकसान न हो। चने, मटर, मसूर इत्यादि की बुआई से पहले 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ट्राइकोडर्मा से भूमि सुधार करें। साथ ही साथ दलहनी फसलों की बुआई से पहले बीजों का राइजोबियम कल्चर अवश्य करें। इससे संभावित रोगों और कीटों की आशंका कम रहती है और उत्पादन तथा उत्पादकता बेहतर होती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को फिर आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे आपके राज्य के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान, साथ ही साथ फसलों से जुड़ी सलाह की चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।